हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8। और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के 8वें नंबर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन में 3 cot a बराबर दिया है 4 के और कहा गया है कि जांच करें कि ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। ठीक है, तो आइए अब हम हल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या है। ठीक है, तो दिया है 3 cot a बराबर है 4 के, यही हमें केवल दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो cot a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। और चूंकि cot a बराबर होता है आधार बटे में लंब के, तो इसलिए ये जो 4 है ये आधार हो जाएगा और ये जो 3 है ये लंब हो जाएगा। ठीक है, हमने इस सवाल में आधार और लंब को तो पता कर लिया लेकिन कर्ण को पता नहीं किया है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले कर्ण को निकाल लेते हैं। तो कर्ण को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमें 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर और प्लस में आधार हमें 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर। तो कर्ण हमें नहीं दिया हुआ तो कर्ण का स्क्वायर वैसा ही रह जाएगा, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होगा और प्लस में 4 का स्क्वायर 16 होगा। और फिर यहाँ पर कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 16 और 9 को जोड़िएगा तो 25 आएगा। ठीक है, तो रूट अंडर 25 हो गया। ठीक है, तो कर्ण बराबर हो गया, अगर 25 का रूट कीजिएगा तो 5 आएगा, तो हमारा कर्ण 5 आ गया। ठीक है, तो जब हम लोगों ने कर्ण ज्ञात कर लिया तो आइए जांच की ओर बढ़ते हैं। तो आइए जांच पर जांच। तो इस चीज को मैं पहले यहां पर उतार देता हूं। ठीक है, तो 1 माइनस में tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस में tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। तो यहाँ पर 1 था तो हमने 1 लिख दिया और यहाँ पर माइनस था तो हमने माइनस भी लिख दिया। तो चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार के, तो इसलिए ये जो tan थीटा है तो इसके जगह पर हम लिख देंगे लंब बटे में आधार। और चूंकि इसका स्क्वायर था तो हमने इस पर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय 1 था तो हमने 1 लिखा, प्लस था तो प्लस भी लिख दिया। तो यहाँ पर tan थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं लंब डिवाइडेड बाय आधार को, और इसका स्क्वायर था तो हम पूरे का स्क्वायर कर दिए। अब इज इक्वल टू यहाँ पर है cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे में कर्ण। तो cos थीटा की जगह पर हम आधार बटे में कर्ण को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर था तो हम पूरे का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, और माइनस था माइनस हो गया, और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो उसके जगह साइन थीटा की जगह पर हम लंब बटे में कर्ण को लिख सकते हैं, तो कर्ण। और चूंकि इसका स्क्वायर था तो हमने पूरे का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर 1 था तो हमने 1 लिख दिया और माइनस का माइनस और ब्रैकेट, तो लंब हमारा 3 दिया हुआ है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3 और डिवाइडेड बाय जो हमारा आधार है वो है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 और पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 1 था तो हमने 1 लिखा और प्लस था तो प्लस लिख दिया और ब्रैकेट, और जो हमारा लंब है वो है 3 तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, और जो हमारा आधार है वो है 4 तो हमने 4 लिख दिया और पूरे का स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू, तो हमारा आधार 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 और डिवाइडेड बाय, तो जो हमारा कर्ण है वो है 5, हम लिख देंगे 5 और पूरे का स्क्वायर था तो हम पूरे का स्क्वायर कर दिए, और माइनस का माइनस, और जो हमारा लंब है वो है 3 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 और डिवाइडेड बाय जो हमारा कर्ण है वो है 5, यहाँ पर लिख देंगे 5 और पूरे का
स्क्वायर। यहाँ पर 1 था तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, और नीचे 1 छुपा हुआ रहता है तो हमने लिख दिया 1, और माइनस का माइनस लिख दिया। और जब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, और जब 4 का स्क्वायर होगा तो 16 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर 1 था तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, और नीचे 1 छिपा हुआ रहता है डिवाइड में, और प्लस था तो हमने प्लस लिख दिया, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर होगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का माइनस, और 3 का जब स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा, और 5 का जब स्क्वायर होगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 16 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 16, और यहाँ पर 1 से जब 16 को भाग देंगे तो 16 बार में जाएगा, और 16 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का जब 16 को 16 से डिवाइड देंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी 16 का एलसीएम ले लेंगे तो 16 हो जाएगा, और 1 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार में जाएगा, और 16 को जब 1 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, और प्लस का प्लस, और जब 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। इज इक्वल टू, यहाँ पर 25 25 है तो 25 का एलसीएम 25 ही होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 25। ठीक है, 25 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, और वहाँ पर भी वही चीज़ होगा तो माइनस में 9। ठीक है, जब 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 7 बच जाएगा, और बटे में था 16 तो हमने 16 लिख दिया, और डिवाइडेड बाय, जब 16 में 9 ऐड होगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड में 16 था तो हमने 16 लिख दिया, ये 16 से ये 16 कैंसिल हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, तो जब 16 में से 9 घटेगा तो 7 बच जाएगा, तो डिवाइडेड बाय, और वहाँ पर 25 था तो हमने 25 लिख दिया। ठीक है, तो 7 के नीचे यहाँ पर जब 16 कट गया तो 1 बचा, और डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर 25 के नीचे जब 16 कट गया तो वहाँ पर भी 1 बचा। ठीक है, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 25, और यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय 1 हो गया, और 25 डिवाइडेड बाय 1 को आप गुना में करना चाहिएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 25। तो जब 7 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, और जब 1 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ से हमारा जांच पूरा होता है, तो इससे हम यह पता चलता है कि दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 8 समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।